जिसके समर्थन में आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अंतर्गत ये राष्ट्रीय बजरंग दल तमाम बड़े लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और सबसे ज्यादा तादाद में हमारी माताएं बहनें हैं। एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा दीजिए। वाह क्या बात है, साधु क्या आनंद आता है जब गुरुदेव बोलते हैं साधु। अभी मीना रोड में गुरुदेव जी आए थे उस मंच पे, मैं और हमारे तमाम भाई लोग वहां थे, हम लोग गिने रहे थे। मेरा नाम अजय मिश्रा परदेसी है, नाला सदारा में रहता हूँ और हम अपने बड़े भैया मानस जी और हमारे राष्ट्रीय खबरें राकेश भैया राकेश मिश्रा जी के माध्यम से आप उपस्थित हो, क्योंकि ये राम का काम है, बजरंग दल है। शिव कुमार पांडे जी और हिंदू युवा वाहिनी से बड़े भैया हमारे प्रदेश मेरे प्यारे मित्र छोटे भाई राकेश जी मिश्रा, इन्होंने इस प्रोग्राम का नियोजन किया है। वैसे नाला सोमवार और विरार में सही में हिंदुत्व की ज्वाला का निर्माण इस साल में हुआ है कि पहले तो प्रदीप मिश्रा जी हमारे भाई तिरंगा यात्रा का नियोजन किया था, उसमें भी हजारों संख्या थी। और आज सही में यहाँ माँ दुर्गा का रूप मुझे देखने मिल रहा है कि हमारे बजरंगी कम दिख रहे, लेकिन माँ दुर्गा का अवतार में आप सभी माता बहनें मेरे साथ में खड़ी है। और आज हम जिस वजह से कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे बागेश्वर धाम के समर्थन में, सही में आज हिंदू देश सम्राट डॉक्टर प्रहीम भाई टोले जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। और विशेष करके जो नागपुर में एक हरामखोर रहता है जिसका नाम श्याम मानव है, वो अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदे का वो अध्यक्ष है, वो ने चैलेंज किया है कि धीरेश शास्त्री जो पंडित है ये अंधश्रद्धा फैलाता है। मैं आज इस नाला समारे मन से उस श्याम मानव को एक आह्वान करता हूं, अगर तेरे में दम है तो महाराष्ट्र के पावन धरती पे आके तू हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बोल के देख। राज्य में सिर्फ राज्य है, लेकिन इससे महाराष्ट्र को राष्ट्र दिया है। और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, संत तुकाराम, ऐसे हजारों महापुरुषों का जन्म हुआ है। इसलिए हिंदू देश सम्राट डॉक्टर प्रहीम भाई ने कहा है जहां जहां संतों का अपमान होगा वहां पर कफन बांध के आपको आना है और उनका सम्मान करना है। आज सही में इस विरार के पावन धारा पे आज उदानी के इस धरती पे और वसई में चिमाजी अप्पा जो हमारे महाराज थे उनकी पावन धरा पे सही में आज ऐसा लग रहा है कि जो बागेश्वर धाम जो हमारा पावन तीर्थ स्थल है उसको सही में अगर पूरे विश्व में लेके जाना है तो हम सभी को है, सभी हिंदुओं को जातिपात, प्रांतवाद, पक्षपात, भाषावाद, प्रांतवाद छोड़ के हम हिंदू हैं, इस नाते से सभी को एकजुट होना पड़ेगा। हमारा दुर्भाग्य है जब भी कोई हमारा संत या शंकराचार्य जब हिंदुत्व के बारे में आवाज बुलंद करता है, आप सभी ने देखा होगा तो उनकी बदनामी चालू होती है। और कोई मौलवी या मुल्ला या गजवा या पादरी हल्ला उल्ला करता है। कैसे मेरे पास सुबह एक न्यूज आई थी, हल्ला बुल्ला करने से दोनों किडनियां, शिव कुमार जी आप नहीं बताया था मुझे लगता है, लेकिन मेरे बहन की दोनों किडनियां खराब हो गई थी और वो एक साल जिंदा थी। सही में चमत्कार है। और वो पादरी के ईसाई के व्यासपीठ पे आई, चलना नहीं आ रहा था, 5 लोग उसको पकड़ के लेके आए थे और हल्ला
सामने देखो, उन्होंने कहा कि आपके अंदर अभी मैं आत्मा छोड़ रहा हूँ। 10 मिनट के बाद वो महिला खड़ी हो गई, हल्ला बुल्ला करने से लगाने के सही में उसमें क्या ताकत है समझ में नहीं आई। मैं उससे हरामखोर शाम मानव को चुनौती देता हूँ। कभी ईसाई के उस पादरी के व्यास पे आके कभी देखना क्या नंगा नाच चालू है, हमारे देवी देवता की विडंबना होती है। ये शाम मानव को दिख नहीं रहा है। अरे शाम मानव कभी बाबा के दरबार में तो आओ, तुम्हारे भी पर्ची बना देते हैं। अरे तू क्या है? एक बार बाबा के सामने तो बैठ के दिखाओ, सही में तो हिंदू है या ईसाई है या मुसलमान है, बाबा तुम्हारा भी पर्चा बना देगा। इनको कोई इश्क लेने के लिए कोई मौका नहीं है, तो इनको मालूम है अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा ये कब सभी लोगों के सामने आएगा। तो जो संत प्रसिद्ध है, जिनके वाणी में हिंदुत्व की चोला है, जो धर्मांतर करते हैं, जो हमारे वनवासी बंधु जो धर्मांतरित होकर ईसाई बनते हैं, और उनको हिंदू धर्म में जो भी संत लाता है, उनको टारगेट करने का काम ये हरामखोर शाम मानव करता है। विशेष करके जब हम मातृ पूजा दिन में मैं नाला सोपारा में आया था, मेरे मित्र मनोज जी ईसाइयों की पद्धत संस्कृति ये डे हमारे कभी नहीं थे। कभी फ्रेंडशिप डे आता है, कभी लव डे आता है, कोई गुलाब डे आता है, कोई प्रपोजल डे आता है। अरे हरामखोरो, हमारा हिंदुस्तान में आके हमारी हिंदू संस्कृति नष्ट करने का काम तुम करते हो। कहते हैं इस डे के अंदर कोई भी लड़का किसी भी लड़की को गुलाब का फूल दे सकता है। दूसरा कौन सा डे मैंने सुना है, उस डे के अंदर कोई भी लड़का कोई भी लड़की किसी को भी प्रपोज मार सकती है। अरे वाह नंगा नाच तुम्हारा। अरे हराम कौन नागपुर में बैठे मेरी आवाज सुन ले, तुझे ये अंधश्रद्धा नहीं लगता है? अरे हमने पूरी दुनिया को वसुदेव कुटुंब दिया है, हम नहीं कहा है अतिथि देवो भव। अरे इसलिए हमारे इस धरती पे इस हिंदुस्तान में 2 कोटि रोहिंग्या मुसलमान उनका देश छोड़ के आए हैं, फिर भी हमने उनको अपनाया है। कि दुर्भाग्य है हमारा, हमारे सरकार ऐसी। छत्रपति शिवाजी महाराज की सिर्फ हमें है, मरने के बाद वह खत्म हो जाता है। कभी शिवाजी महाराज के घर की लिपि जाकर देखना कि सही में हिंदू का छोरे क्या है। हम रायगढ़ को अपनी राजधानी मानते हैं, और उसी रायगढ़ की आज व्यवस्था कैसी है। बड़ी बड़ी मस्जिद का निर्माण होने जा रहा है। वो तो जिस हिंदुस्तान को जिन महाराजा ने भगवा दिया, आज उनके गढ़ किले की अवस्था दुर्भर के है। 2 ही दिन हो गए हैं कि हम सभी मलंगढ़ गए थे। श्री मलंगढ़ मच्छिदात मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय जगत 7 साल से करता आ रहा है। सही में आज इस व्यासपीठ से मैं आह्वान करता हूं, एक कार सेवा 1992 में जो अयोध्या में हुई थी, वही कार सेवा मैं कहूंगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारे संत मुख्यमंत्री है, एक बार उनका जो जेसीबी यानी कि बुलडोजर बाबा है, और बाबा जी अगर जेसीबी लेके बुलडोजर लेके अगर हम महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो मलंगढ़ मुक्त कर देंगे हम। बताते समय बहुत कम है, आपसे बहुत वार्तालाप करनी थी। सभी
सभी को भोजन का समय हो गया है और हमारे परदेसी बाबूजी ने मेरे हाथ में 15 मिनट के लिए माइक पकड़ा दिया है। वो तो यहाँ से आपको नचा के तो नीचे चले गए और मेरे को सामने खड़ा कर दिया कि दिनेश जी अब आपको इनको झेलना है। मैंने कहा ये हिंदुत्व की नारियां है, ये नवदुर्गा है, इनके हाथ में 10 हाथ में शस्त्र है, ये अभी रुकने वाली नहीं है और नाला सपार में कभी लव जिहाद नहीं होगा परदेशी बाबू। इस वसई में श्रद्धा वालकर की आप सभी को मालूम रहेगा, जानबूझ के बता रहा हूँ, सिर्फ हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ही इन जिहादियों का, इन पादरियों का टारगेट नहीं है। आप जैसी हमारी महिलाएं में उनके टारगेट है। उनको बचाने के लिए राष्ट्रपति ने खड़ा है। ध्यान में रखना, संतों के सम्मान में गाली बजाएगा, संतों के सम्मान में श्रद्धा वालकर के मैं क्षमा चाहता हूँ सभी से, मुझे आरती ही करनी है, फिर आपका 5 मिनट लूंगा। ये कौन सा प्यार है बहनों, ये कौन सा प्यार है? श्रद्धा ने आफ्ताब से प्यार किया, श्रद्धा ने आफ्ताब से प्यार किया, उसको दिल्ली भगा के लेके गया। चलो ये भी प्यार मान लेते हैं, प्यार किया है, घर वालों ने इनकार किया है तो दिल्ली लेके गया। वो सबसे प्यारी खबर, ये ऐसा प्यार है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। अरे खुद की बीवी के 35 टुकड़े करने वाला कभी पति नहीं होता है, वो कसाई होता है। श्रद्धा के सम्मान में पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 500 आंदोलन लिए और पासपोर्ट की हमने मांग की है। जो भी लव जिहाद की शिकार हमारी महिला होगी और जो भी हराम खुद कोई अपना कोई मोहम्मद रहने दो, उसको पासपोर्ट लगा के 1 हफ्ता के अंदर फांसी पे चढ़ाया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हिंदुत्व की चोला लेके चल रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, देश में संसद में कायदा पारित कीजिए लव जिहाद के खिलाफ, और उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी ने कर दी है। लोग कहते हैं हमारे वास्तविक में कभी हम राजनीति वालों का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको संदेश देता हूं, जो भी राजनेता हिंदुत्व के लिए लड़ेगा हम उनका साथ देंगे कि हमारा जन्म ही हिंदुत्व के लिए हुआ है, मरेंगे तो हिंदुत्व के लिए और जिएंगे तो हिंदुत्व के लिए। क्योंकि हमें हमारे ठाणे जिला में जो बाबर ने अयोध्या में जो बाबरी ढांचा का निर्माण किया था, उसे हमारे ही कार सेवक ने जमीन दोस्त कर दिया था और वही पावन धरा से हमारे योगी जी अभी 2 या 3 महीने में ही ठाणे में मलंगड़ा आने वाले हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है भाइयों, योगी जी तो प्लेन से आएंगे और वहां की जो सोच छिपी है, जो बुलडोजर है, अगर वो उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा। पहला जेसीबी जो है वो मलंगड़ पे चढ़ेगा, भाइयों लिख लो मीडिया वालों। दूसरा जेसीबी जो है वो दुर्गाडी किला जो कल्याण में है, वहां पर जो मजारा बनी है उधर चलेगा। और तीसरा जेसीबी जो है शिवाजी महाराज ने जिससे अफजल खान का कोथला बाहर निकाला था, उनकी आत्रियां बाहर निकाली थी, उसकी कब्र अभी 6 एकड़ में हुई है। उस कब्र पे हमारा योगी जी का बुलडोजर चलेगा। आज विशेष करके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में राष्ट्रीय बजेंद्र कोकण प्रांत महाराष्ट्र की ओर से आज सुंदर कांड का निवेदन बहुत बढ़िया हुआ है। और मैंने सुना है जहां जहां सुंदर कांड होता है वह भूत पितास और मुसलमान पारदी दूर दूर भी दिखते नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। रही दूसरी
बात, तो हम बागेश्वर धाम का सिर्फ समर्थन नहीं करते हैं, हम बागेश्वर धाम का सिर्फ समर्थन नहीं करते हैं, हम बागेश्वर धाम के साथ कंधे से कंधा बना के उनके आगे खड़े हैं। यही संदेश देने के लिए आज ये नाला सबारा में कार्यक्रम रखा था। तो जो मेरे भाई बहन बागेश्वर धाम के समर्थन और साथ में खड़े, वो दोनों हाथों की मुठियां बंद करेंगे और नागपुर में बैठा हुआ गंदा आदमी श्याम मानव, उसको एक चुनौती है, सिर्फ एक सुंदरकांड नहीं है। अरे तेरे नागपुर में आके तेरे घर के सामने हम ये सुंदरकांड करेंगे। बागेश्वर धाम की जय श्री राम। मेरे भाई खाना के लिए तैयार है, अभी तक खाना नहीं लिया है। आप भी हाथों की दोनों मुठियां बंद करके हाथ ऊपर कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के, धर्मवीर संभाजी महाराज के, राजमाता जिजाऊ माता के, जय श्री राम, जय जय श्री राम, ज्योति माता के, सच्चिदानंद भगवान के, भारत माता के, माता के, गंगा माता के, श्री राम जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, पवन पुत्र हनुमान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का उमापति महादेव की, बोलो हर हर महादेव। सही में आज आप सभी का मनोबल और उत्साह देख के ऐसा लग रहा है कि कोई भी अधर्मी अभी हमारे संतों के ऊपर बुरी नजर डालने की कोशिश नहीं करेगा, और जो भी कोई हमारे संत समाज के ऊपर बुरी नजर डालेगा तो हम पहले ही बजरंगबली के भक्त हैं, हम पहले ही बजरंगबली के भक्त हैं। जैसे परदेसी बाबूजी ने कहा कि हमारा एक बजरंगी, राम जी ने कहा सीता माँ का खोज करके आना, हनुमान जी को राम जी ने नहीं कहा था लंका का दहन करके आना। उसी हनुमंत राय के हम भक्त हैं, उसी हनुमंत राय के भक्त हैं। और मुझे ऐसा लगता है नाला सोपारा में हजारों के संख्या में हमारे बजरंगी दल है। श्याम मानव तू सोच ले, तेरा लंका दहन करने में हमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि भाईंदर में भी हमें यही किया था। भाईंदर के धरा पे 2 अत्याधुनिक कत्तल खाने के लिए भाईंदर के महानगर पालिका ने परमिशन दिया था। वहां के कमिश्नर दिलीप ढोले उन्होंने कहा था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हमने आंदोलन किया और उनको चैलेंज किया, जिस दिन कत्तल खाने का भूमि पूजन होगा उस दिन मीरा भाईंदर में रहने वाले हमारे कट्टर बजरंगी 5000 है। एक बजरंगी लंका गया था तो उसका दहन करके आया था। मीरा भाईंदर महानगर पालिका दहन करने में हमें समय नहीं लगेगा। सभी को जय श्री राम। हम सभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अभी कोई माई का लाल अगर पंडित जी के सामने और उनके ऊपर क्वेश्चन करता है तो उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध राष्ट्रीय बजरंग दल से है। तो थोड़ा समझ लेना, जो हमारा ये लाइव देख रहे हैं, एक बात समझ लेना, उनके साथ में बजरंगबली के रुद्र रूप राष्ट्रीय बजरंग दल खड़ा है। तो पंडित जी के बारे में बोलते समय थोड़ा सा मुंह संभाल के बात करना, नहीं तो हमारे बजरंगी पहले ही पागल है, कुछ भी कर देते हैं।